सत्य की खोज। हजारों वर्षों से मनुष्य एक ही प्रश्न का उत्तर खोज रहा है। मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? इन सभी प्रश्नों का मार्ग केवल एक जगह जाके समाप्त होता है, वह है सत्य। सत्य हमेशा हमारे सामने होता है, लेकिन हमारा मन भय, भ्रम और अहंकार के पर्दों से ढका हुआ रहता है। इसीलिए सत्य को पाना कोई नई चीज हासिल करना नहीं, बल्कि झूठ और भ्रम को हटाना है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि इस दुनिया में सबसे कठिन खोज क्या है, तो आप शायद कहेंगे धन, दौलत या सफलता। लेकिन वास्तविक में सबसे कठिन और सबसे महान खोज है सत्य की खोज। क्योंकि सत्य को आंखों से नहीं, जागरूकता से देखा जाता है, कानों से नहीं, अनुभव से सुना जाता है। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बाहर खोजा जाए। सत्य वह है जिसे स्वयं के भीतर जाकर अनुभव किया जाता है। सत्य की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी और गहरी यात्रा है। प्राचीन काल से ही मनुष्य ये जानना चाहता आ रहा है कि वह कौन है, उसका उद्देश्य क्या है और जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। सत्य केवल जानकारी नहीं, सत्य वह है जो समय, परिस्थिति और लोगों की राय बदलने पर भी नहीं बदलता। बहुत बार हम दूसरों की बातों, समाज की अपेक्षाओं और अपनी धारणाओं को ही सत्य मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक सत्य अनुभव से प्राप्त होता है, केवल सुनने से नहीं। सत्य की खोज का पहला कदम स्वयं से ईमानदार होना है। जब हम अपनी कमजोरियों, भय और गलतियों को स्वीकार करते हैं, तभी सत्य के करीब पहुंचते हैं। सत्य की खोज के लिए साहस चाहिए, क्योंकि सत्य हमेशा आसान नहीं होता। कई बार वह हमारी पुरानी मान्यताओं को तोड़ देता है। मौन, ध्यान और आत्मनियंत्रण सत्य की खोज की महत्वपूर्ण साधन है। जब मन शांत होता है, तब सत्य की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। सत्य केवल एक धर्म, भाषा या व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, यह एक सार्वभौमिक अनुभव है। जो व्यक्ति सत्य की खोज करता है, वह धीरे धीरे अहंकार, क्रोध और भ्रम से मुक्त होने लगता है। जब हम सच के साथ जीना शुरू करते हैं, तब हमारा जीवन सरल, स्पष्ट और सार्थक बन जाता है। इस संसार में मनुष्य ने पहाड़ों को जीत लिया, समुद्र की गहराइयों को माप लिया, अंतरिक्ष पर पहुंच गया, लेकिन आज भी पूछता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ? यही प्रश्न सत्य की खोज की शुरुआत करता है। जीवन में सबसे कठिन काम परिस्थितियों को बदलना नहीं, बल्कि उनको स्वीकार करना है। जिस दिन हम वास्तविकता से लड़ना बंद कर देते हैं, उसी दिन हमारी सत्य की खोज शुरू हो जाती है। स्वीकार करने का अर्थ हार मान लेना नहीं, इसका अर्थ है
वास्तविकता को वैसे ही देखना जैसे वह है। हम हमेशा अपनी गलतियों, कमजोरियों और असफलताओं से भागते हैं, लेकिन उनसे भागने से सत्य दूर हो जाता है। स्वीकार करना हमें स्वयं के प्रति ईमानदार बनाता है। यह हमें दिखाता है कि हम वास्तव में कौन हैं। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तभी उसमें स्वीकार करने की शक्ति पैदा होती है। जो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ता रहता है, वह थक जाता है, और जो उसे समझकर स्वीकार करता है, वह शांत हो जाता है। स्वीकार करना हमें शिकायत से समाधान की ओर ले जाता है। जीवन में हर घटना हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, लेकिन हर घटना हमें कुछ सिखा देती है। सच्ची ताकत नियंत्रण में नहीं, बल्कि स्वीकार करने में है। स्वीकार करना परिवर्तन का पहला कदम है, क्योंकि जिसे हम स्वीकार नहीं करते, उसे हम बदल भी नहीं सकते। दुनिया से सच बोलना आसान है, लेकिन स्वयं से सच बोलना अधिक कठिन। सत्य की खोज की शुरुआत उसी दिन से शुरू होती है जब हम स्वयं से झूठ बोलना बंद कर देते हैं। हम अक्सर दूसरों को प्रभावित करने के लिए अनेक चेहरे पहन लेते हैं, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को धोखा देता है, वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जब हम स्वयं के प्रति ईमानदार बनते हैं, तब हमारी दूसरों से मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता कम हो जाती है। ईमानदारी हमें भ्रम से बाहर निकालकर वास्तविकता से जोड़ती है। स्वयं को जानना, स्वयं को स्वीकार करना और स्वयं को सुधारना, यही सत्य की यात्रा है। हर दिन कुछ समय अपने विचारों और कर्मों को देखने की आदत बनाइए। जो व्यक्ति स्वयं से नहीं भागता, वह जीवन की किसी भी चुनौतियों से नहीं डरता। सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता, क्योंकि यह हमें दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को बदलने की चुनौती देता है। हर व्यक्ति सत्य सुनना चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति सत्य का सामना करने के लिए तैयार नहीं होता। सत्य के मार्ग की सबसे बड़ी चुनौती हमारा अहंकार है। अहंकार हमें अपनी गलतियां देखने नहीं देता और हमें भ्रम में रखता है। दूसरी चुनौती भय है। हमें डर होता है कि अगर हमने सत्य स्वीकार कर लिया, तो हमें पुरानी सोच और आदतें बदलनी पड़ेगी। तीसरी चुनौती समाज का दबाव। कई बार लोग भीड़ का अनुसरण करते हैं, क्योंकि अलग रास्ता चुनने के लिए साहस चाहिए। सत्य हमेशा लोकप्रिय नहीं होता, लेकिन वह हमेशा अस्थायी होता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कई बार अकेला महसूस करता है, लेकिन वही अकेलापन उसे मजबूत बनाता है। इस यात्रा में धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्य तुरंत नहीं मिलता, बल्कि धीरे धीरे अनुभव होता है।
सत्य का मार्ग हमें दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से मुकाबला करना सिखाता है। यह यात्रा हमें भय से साहस, भ्रम से स्पष्टता और अशांति से शांति की ओर ले जाती है। सत्य को जानना एक बात है, लेकिन सत्य के साथ जीना एक साहसी निर्णय। बहुत लोग सत्य को समझ लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। सत्य के साथ जीवन जीने का अर्थ है हमारे विचार, शब्द और कर्म एक दूसरे के अनुरूप हो। जब हम सत्य के साथ जीते हैं तो हमें किसी मुखौटे की आवश्यकता नहीं होती। सत्य हमें दूसरों को प्रभावित करना नहीं बल्कि स्वयं को समझना सिखाता है। सच्चा जीवन वही है जिसमें दिखावा कम और वास्तविकता अधिक होती है। सत्य के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति अपने गलतियों से नहीं भागता है बल्कि उससे कुछ ना कुछ सीख लेता है। ऐसे व्यक्ति परिस्थितियों को दोष देने के बजाय स्वयं में सुधार करने का प्रयास करते हैं। सत्य के साथ जीवन जीना हमें आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी सफलता से अधिक महत्वपूर्ण हमारी शांति है। हर दिन स्वयं से प्रश्न पूछिए, क्या मैं आज अपने वास्तविक स्वरूप के अनुसार जी रही हूँ? सत्य के साथ जीना स्वयं का सम्मान करना है। सत्य हमें मुक्त करता है क्योंकि उसमें डर नहीं होता। जहाँ सत्य है वहीं शांति है।